क्योंकि जब कानून की बात होती है तो वो हर धर्म के व्यक्ति पर उसी तरह से लागू होगा। अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग विविधता वाले देश को इस तरह यूनिफॉर्मिटी में पिरो नहीं सकते हैं। हर जगह के अलग अपनी परंपराएं हैं, आप इसे थोपेंगे और अगर नहीं थोपेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा देश को यूसीसी में पिरो पाना। आप पिरोने की कोशिश करेंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जरा जवाब दीजिए इसका। नहीं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका ड्रेस एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबकी लैंग्वेज एक हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका भोजन एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है कि सबको हिंदू धर्मी अपनाना पड़ेगा, सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि सबका कुर्ता पैजामा एक हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म कल्चर कोड नहीं है कि नहीं अब आपको नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं कर सकते। अरे भैया ये कुछ नहीं है। अरे मंदिर में पूजा वैसे ही होती रहेगी, अजान वैसे ही होती रहेगी, नमाज वैसे ही होती रहेगी, चर्च में प्रेयर वैसे ही होती रहेगी, गुरुद्वारे में पूजा अपने तरीके से चलती रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू 7 फेरे लेते रहेंगे और जो निकाह होगा उसमें काजी आके निकाह पढ़ाता रहेगा, कबूल कबूल चलता रहेगा। इसमें कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ किसी थोड़ी कहा टोपी हटा दो और साफा पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसका फायदा सबको मिलेगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक कॉमन हो जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। विरासत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। खान साहब कंफ्यूज मत करिए प्लीज। इसको ऐतिहासिक कार्य है और मैं फिर से कह रहा हूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, यह संविधान का इशू है। 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा के बाद संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, भारत में बहुविधान नहीं चलेगा, भारत में संविधान चलेगा। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको संविधान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में आज बहुविधान चल रहा है। पारसी का पारसी मैरिजेट, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन मैरिजेट, और बड़ी बात ये है मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अश्विनी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि हमारे नौजवान मुसलमान अभी सब्र कर रहे हैं, नियंत्रण हटा तो देश का में जंग का माहौल हो जाएगा, इस तरह के बयान, आगे के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की है। आप ले आइए यूसीसी, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आपकी है जो नुकसान होगा। ये भड़काऊ बयान है। यूसीसी में नुकसान क्या है प्रेम कुमार जी? जैसे उन्होंने फायदे गिनाए, आप नुकसान गिनाइए। सुचारिता जी, जो बयान दिए जाते हैं वो बयान सिर्फ इसी अन्य मौक़ों पर भी दिए जाते हैं और सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देता, दूसरा पक्ष भी देता है। उन बयानों को हम गंभीरता से न लें, बल्कि कानून के हिसाब से जो एक्शन बनता है वो करें, ताकि देश में बयान के हिसाब से गलत माहौल पैदा ना हो। मैं एक चीज, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं बयानों को गंभीरता से ना लें। ये बयान सभाओं में दिए जा रहे हैं, ऐसी सभाओं में जहां पर भीड़ जमी है, और ऐसी सभाओं में ऐसे बयान आ रहे हैं जहां पर लोगों को, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो भड़का रहे हैं। आपको लग रहा है इतने लोग पहुंच जाते हैं वो बयानों से, बयानों का उन पर असर नहीं हो रहा होगा? एक ही बात कह रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि उन पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो बने। हम इस डिबेट में उनको चर्चा में ला करके और उनके मंतव्य को बढ़ाना नहीं चाहते। हम इसलिए क्योंकि प्रेम कुमार जी ये मुद्दे ऐसे हैं, इन्हीं पर भड़काया जा रहा है। सीएए पर भड़काया जाता है, यूसीसी पर भड़काया जाता है। भड़काने वाले हर जगह हैं। ये मुद्दा भी है, इसलिए आप इस विषय पे बात करें, इसलिए इसके उदाहरण हैं। लेकिन अब मैं विषय पर आता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे अनयूनिफॉर्मिटी तो यही है कि एक प्रदेश में आप लागू कर रहे हैं। भाई यूनिफॉर्मिटी का वादा तो देश के लिए कर रहे हैं ना, संविधान की दुहाई तो देश के लिए दे रहे हैं ना, लेकिन आप एक प्रदेश में लागू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अनयूनिफॉर्मिटी पैदा कर रहे हैं। क्यों? इसका जन्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जन्म अगर संविधान में हुआ है, पूरे देश के लिए हुआ है, तो एक प्रदेश से करके तो आप
इंस्टेंटली आप पूरे देश को अनयूनिफॉर्म कर दे रहे हैं। एक वो तो एक मॉडल की तरह आ रहा है ना प्रेम कुमार जी, मॉडल आएगा, मॉडल की तरह एक जगह उत्तराखंड में मैनिफेस्टो में डाला उन्होंने। मेरा पॉइंट ले लीजिए पहले, आपने पहले का बुराई बताइए। इसके मैनिफेस्टो में डाला उन्होंने, वादा पूरा किया है। सरकारों को वादे पूरे करने चाहिए जब वो सत्ता में आती है, करने चाहिए कि नहीं? मैंने सबसे पहले कहा ये पूरे देश की जनता पर लागू, कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश की जनता पर लागू होगा, कुछ एक प्रदेश की नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को, जैसे जनजातीय लोगों का सम्मान किया गया है, इस यूसीसी में भी किया गया है, तो कुछ लोगों को आप जब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका क्या आधार है भाई? ये क्यों करेंगे? ये सबसे बड़ी खामी है। ठीक है, तो क्या पूरे देश में भी आप जनजातियों को छोड़ देंगे? इसीलिए कि पिछली बार जब यूसीसी की चर्चा हो रही थी, देश के आदिवासी और पूर्वोत्तर में विरोध की हवा लह रही थी, तो आप जनजाति और पूर्वोत्तर के विरोध को आप संज्ञान लेंगे और मुसलमानों के विरोध को संज्ञान नहीं लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? मुसलमानों का अगर विरोध है, ईसाइयों का विरोध हो, हिंदुओं का विरोध हो, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। तो फिर वही बात है कि इनको संज्ञान में लेने के लिए ही देश भर में सुझाव मंगाए गए थे यूसीसी पर। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ, देश भर में मंगाए गए कि नहीं मंगाए गए सुझाव? देश भर में मंगाए गए। पैदा करता है, कैसे करेगा? शमूम काज़मी जी, मैं एक बार काज़मी साहब, मुफ्ती साहब के पास जा रही हूँ। मुफ्ती साहब जरा बता दीजिए, आप तो इससे जुड़े रहे हैं, इसके फॉर्मेशन से, जरा बताइए। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं, ये तो और अनइवन कर रहा है, ये समतल नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का ये बहुत साहसी और एक जिम्मेदार कदम है कि प्रदेश के अंदर इससे सिमिलरिटी आएगी और यूसीसी से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। जैसे एक से ये बहुविवाह का जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो 3 तलाक, किसी को चाय की पत्ती कम हो गई, रात सो के देर से उठे, तलाक दे दिया, जो महिलाओं को झेलना पड़ता था। जब ये कानून आया तलाक का तो फिर उसमें कमी आई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुविवाह, हलाला प्रथा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं थे, फिर ये कहाँ से आए? कैसे इनके ऊपर रोक लगती? समाज क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है और समाज में अनपढ़ होने का उसका फ़ायदा ऐसे लोगों ने, ऐसे नेताओं ने उठाया और 60 साल के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा लंबा कार्यकाल मिला जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। जगह जगह दंगे होते थे, फसाद होते थे और फसाद करा करके कहते थे कि ये आरएसएस और बीजेपी करा रही। मैंने पूछा कई चैनलों पे और आपके यहाँ भी कह रहा हूँ मैं कि ये बताइए कि जहाँ जब ईदगाह के अंदर या भागलपुर के अंदर या मुरादाबाद के अंदर या मेरठ के अंदर जब दंगा हो रहा था तो वो अधिकारी जो गोली चलाने का आदेश दे रहा था या वो पुलिस जो वहाँ फायर कर रही थी, क्या वो बीजेपी और आरएसएस की थी? इन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा। आज भी इन कुप्रथाओं के ऊपर जब अंकुश लगने जा रहा है तो ये तरह तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं समाज में। मैं समाज से विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि इन तथाकथित लोगों के बहकावे में मत आइए। यूसीसी किसी के भी कानून, किसी के भी अधिकारों का जवाद साहब तो बहकावे में आ रहे हैं। सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। जवाद साहब तो बहकावे में आ गए हैं ऐसा लग रहा है, या फिर खुद बहका रहे हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जवाद साहब आपसे मेरी इससे पहले भी बात हुई है इस मुद्दे पर।